हेलो फ्रेंड्स, वीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो भी बेसिकली क्वेरीज हैं रिलेटेड टू ग्रुप डी एग्जाम, जो आने वाला एग्जाम है, उससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज है उसे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने जो 1,37,000 वैकेंसी निकाली थी ग्रुप डी की, ठीक है। और उसमें बेसिकली जो है ट्रैक मेंटेनेंस, हेल्पर, असिस्टेंस इन वेरियस डिपार्टमेंट एज लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सबों में पोस्ट है, पॉइंट्समैन की है। ये सारी वैकेंसीज हैं आपकी। और ये एग्जाम जो है 23 फरवरी के आगे शेड्यूल होगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको फरवरी फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं कि 23 फरवरी को ही सबका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। 23 फरवरी से आगे ये शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी है, ठीक है। एग्जाम नेम ग्रुप डी हो गया। सिलेबस हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीए जो है उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है। देखिए, मोड ऑफ एग्जाम जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेन और कॉपी मिलेगा, आपको उस पर टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। 23 फरवरी और 23 फरवरी से आगे आपके एग्जाम शेड्यूल हो सकते हैं। जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 90 मिनट की है, जो 90 मिनट की है। और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और इसमें ध्यान रखने की बात जो है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के अलावा जब आप पेपर दे लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। तो इस एग्जाम में आप कोशिश करें कि कम से कम गलतियां करें, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्क तो होगा ही, यानी कि 1/3 तो डिडक्ट होगा ही। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन पे भी पड़ता है। अच्छा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये 3 फेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। पहला जो है सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और दूसरा जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ये मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप इसे जो है चेक कर सकते हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसी में आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए। आइए देखते हैं जो इसका फर्स्ट फेज है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट फेज में आपका जो है मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा। अब जीएस में क्या क्या आएगा आपका, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। उसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहता है। देखिए, मिनिमम परसेंटेज, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 40% स्कोर करना ही करना है, ठीक है। यानी कि 100 में 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है। ओबीसी जो है, ओबीसी के लिए 30% है। एससी एसटी के लिए भी 30% है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अच्छा देखिए, अब मैं पूरी डिटेल, सिलेबस की डिटेल आपको बताता हूं कि क्या क्या है। अब देखिए, जो रीजनिंग है उससे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 नंबर के। मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। जो जीएस है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उससे 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। और जो आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है उससे जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के। यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। देखिए, टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल का मीन्स मतलब ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी नहीं है, सबके लिए 90 मिनट ही टाइम रहेगा। हाँ, लेकिन आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे और आपको उसी में पेपर अपना सॉल्व करना होगा। देखिए, अब वन बाय वन करते हैं। मैथमेटिक्स जो कि आपकी 25 नंबर की है, उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें बेसिकली नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका जो है यूनिट डिजिट, या फिर यू कहें कि कितने जीरो होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है। उसके बाद परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा,
ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, और आपका एज कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम्स, इस पे बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का ऑलमोस्ट आ सकता है। तो देखिए एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2 नंबर का आ सकता है, यानी कि 2 क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह देखिए आपका जो पाइप एंड सिस्टर्न है उससे 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मीडियम लेवल का या आसान क्वेश्चन होगा। प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है वो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, जो कि इजी टू मॉडरेट होता है। एज से रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन होगा, टाइम वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, जियोमेट्री सर्कल से रिलेटेड 1 क्वेश्चन होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो है 2 क्वेश्चन होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एवरेज से 1 क्वेश्चन होगा आपका, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन होगा, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन होंगे, डीआई से 2 क्वेश्चन होगा, और मिसलेनियस जो है 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। ये आंकड़ा आपको एक तरह से एनालिसिस करके बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में एनालॉगी, सीरीज, कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, असर्शन, रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशन, वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस और मिसिंग कैरेक्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं उनको आप जो है 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट हो गया सीरीज हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिक्वेंशियल आउटपुट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सारे क्वेश्चन है। अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है, उसके हिसाब से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए सिलोजिज्म के जो है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सारे इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये भी इजी होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इजी होते हैं। मिरर इमेज से आपका 1 क्वेश्चन आएगा, ऑड वन आउट से आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, एनालॉगी से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, सीरीज से 2 क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उस पर आपको कंक्लूजन निकालना होगा, इस पे भी जो है 2 क्वेश्चन होंगे आपके। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके इजी टू मॉडरेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका कंटिन्यूइंग फिगर से 1 क्वेश्चन और कैलेंडर से आपका 2 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। और ये जो है सबसे इजी टॉपिक है पूरे ग्रुप डी के लिए, तो इसमें स्कोर करना आपके लिए बहुत आसानी होता है। और नेक्स्ट फ्रेंड पे चलते हैं हम जो है जनरल साइंस के टॉपिक्स पे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। ये बेसिकली फिजिक्स का सिलेबस है, ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है और ये बायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। मैं एक जनरलाइज कर देता हूं कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने आते हैं। अच्छा एक बात और, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और देखते रहे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन सिलेबस आपको दे दिया है। अब फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है और बायो से कितना क्वेश्चन आता है। देखिए फिजिक्स से आपका 9 से 11 क्वेश्चन आएगा और इजी रहते हैं। केमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। बायो से आपके 8 से 11 क्वेश्चन होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। ये यहाँ आपके 25 मार्क्स के जनरल साइंस पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप जो है रेगुलर, मैं यही कहूंगा कि किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, उससे आप करंट अफेयर अपना क्लियर कर लें। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में। ठीक है, इसको आप क्लियर करते रहें। इसके अलावा जो और भी पोर्शन है वो फाइनेंस है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, आपका बुक है, स्पोर्ट्स है, फेस्टिवल है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, कैपिटल है, एजुकेशन है। ये भी टॉपिक्स मैंने आपको जो है प्रोवाइड करा दिए हैं, तो इस पे भी आप जाके जो है देख सकते हैं। अब देखिए
आपका सीबीटी हो गया, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है एग्जाम देने के एटलीस्ट जो है 2 से 3 महीने बाद, हालांकि ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने तो इनके अकॉर्डिंग है जो नोटिफिकेशन है, इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। उसमें आपको ये डाक द्वारा जो है नोटिफाई करेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको नोटिफाई करेंगे कि आपका एग्जाम जो है क्लियर हो गया है और आपको फिजिकल देना है। अब इसमें जो है मेन कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल टेस्ट हैं। देखिए मेल के लिए जो है ये है, यानी कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि आपको 35 kg का वेट उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस जो है 2 मिनट में बिना फेलियर के, सिंगल चांस में, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 35 किलो का वेट 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में विदाउट फेलियर। और ऐसा नहीं है कि आप जो है बोझ उठा के रख दिए 35 किलो का, नहीं, उसे लेके चलना है। और जो दूसरी कंडीशन दी गई है कि एंड शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस फॉर 1,000 मीटर्स इन 4 मिनट 15 सेकेंड इन वन चांस। आपको जो एक दौड़ भी लगानी होगी 4 मिनट 15 सेकेंड में 1,000 मीटर की जो है दौड़ लगानी होगी 1 किलोमीटर की। ये तो रहा मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है फिजिकल टेस्ट। आइए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट क्या होता है। देखिए उनके लिए जो है 20 किलो का वेट 100 मीटर तक 2 मिनट में लेके चलना होगा, और एक ही चांस मिलेगा आपको, बीच में वेट कहीं रखना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आपने बोझ 20 किलो का उठाया उसे आपने बीच में रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिंगल टाइम में आपको ये जो है फिजिकल टेस्ट पूरा करना होगा। उसके अलावा 1,000 मीटर जो है आपको दौड़ना होगा 5 मिनट 40 सेकेंड में। 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको क्वालिफाइंग करनी होगी, वो भी आपको सिंगल चांस ही मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। देखिए ग्रुप डी वेरिफिकेशन इसके बाद जो है आपका जो थर्ड फेज होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। अगर आप दूसरी एक और बात कि जो फिजिकल है वो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब उसमें आपको पास होना है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो सीबीटी से बनेगी, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उससे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो थर्ड फेज है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई लोगों का क्वेरी ये है कि इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें 3 फेज है, पहला सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दूसरा फिजिकल, और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। उस टाइम पे आपका मेडिकल भी होता है। हाँ, डिफरेंट दिन एग्जाम होता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन जो है फेस करना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में जैसा पेपर किसी दिन डिफिकल्ट आ गया, किसी दिन इजी आ गया, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और आप ट्राई करें कि आप कम से कम जो है गलतियां करें। इस पीडीएफ को फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।